वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज ऑन ग्रुप थ्योरी, जिसमें हम ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप एंड सम स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप। स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप में हमने देखा था ZN, UN, Q8, K4 एंड DN, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज इसी टॉपिक में हम काफ़ी स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज परमुटेशन ग्रुप। SN ग्रुप पर आज हमारा फोकस होगा। तो शुरू करते हैं परमुटेशन ग्रुप। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इन द परमुटेशन। इस परमुटेशन में मुझे क्या बताना है? डिसजॉइंट साइकिल बताने हैं कितने हैं जिनकी लेंथ 1 या 1 से ग्रेटर है। पहले इसको साइक्लिक पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी हम डिसजॉइंट साइकिल बता पाएंगे। तो साइक्लिक पैटर्न में, साइक्लिक नोटेशन में परमुटेशन को कैसे लिखेंगे? 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 3, 3 की इमेज 7, 7 की इमेज है 1, 1 की इमेज फिर से 5। तो साइकिल क्लोज्ड। अब 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस साइकिल में कहीं भी 2 नज़र नहीं आ रहा है। 2 की इमेज 2 ही है। नेक्स्ट 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 की इमेज है 6, 6 की इमेज अगेन 4, साइकिल क्लोज्ड। नोटिस करेंगे सारे एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं, तो इतने ही साइकिल बनेंगे। अब इसमें से बताना है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट साइकिल का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर आप नोटिस कर भी रहे हैं तो इन 3 साइकिल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तीनों डिसजॉइंट हैं। एंड उसके साथ साथ एक चीज़ और बताया, बोला उसने लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सभी की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ such cycles are 3. So option B is the correct answer. Next question is the product of this permutation is, ये आपका साइक्लिक नोटेशन में दिया गया है, इसका प्रोडक्ट बताना है और ये जो 2 रो नोटेशन में हमें इसको लिखना है। तो पहले तो प्रोडक्ट कर लेता हूँ, साइक्लिक नोटेशन के अंदर ही प्रोडक्ट करूँगा मैं इसका। प्रोडक्ट करते समय आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट है क्या बेसिकली परमुटेशन का, वो एक कंपोजिशन तो है। तो जब हम एफ ऑफ जी करते हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, परमुटेशन इज नथिंग बट अ बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन अ सेट। तो फंक्शन है तो फंक्शन पर कंपोजिशन कैसे अप्लाई होते हैं? दो फंक्शन का कंपोजिशन एफ ऑफ जी एक्स। तो हुआ क्या, पहले राइट वाला जो फंक्शन है इस पर फिल्टर हुआ इनपुट, तो इसने जी एक्स दिया, फिर बाहर वाला फंक्शन एफ लगेगा, तब जाके कोई फाइनल आउटपुट एल्फा मिलेगा। तो सेम काम हम परमुटेशन में भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही है। तो पहले राइट से मूव कर दें। 1 की इमेज यहाँ पर देखिए, इस वाले फंक्शन में आप इसको ऐसे समझिए ना, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। अब कंपोजिशन करेंगे तो पहले कौन सा होगा? एच वाला वर्क करेगा, फिर जी वाला फंक्शन वर्क करेगा, एंड लास्ट एफ वाला फंक्शन वर्क करेगा। हमेशा ऐसे ही चलिए। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं प्रोडक्ट करते समय, वो गलत है, ध्यान दीजिए प्लीज़। यहाँ पर हमेशा करेक्ट कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि प्रोडक्ट राइट टू लेफ्ट ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक कंपोजिशन है फंक्शन का, और फंक्शन के कंपोजिशन ऐसे ही वर्क करते हैं। तो यही पैटर्न हम फॉलो भी करेंगे। 1 की इमेज क्या है? यहाँ 3 है। यहाँ 3 की इमेज क्या है? 2 है। इसमें 2 की इमेज क्या है? 3 है। सो फाइनल इमेज 1 की 3 मिली। नेक्स्ट 3 की इमेज देखिए, इसमें क्या है? 4 है। 4 की इमेज देखिए, इसमें क्या है? 3 है। 3 की इमेज देखिए, इसमें क्या है? 1 है। तो फिर से 1 आ जाएगा, तो साइकिल आप क्लोज कर लीजिए। नेक्स्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 इसमें नहीं है। 2 की इमेज जिस साइकिल में नहीं है वो, इसका मतलब वो सेल्फ इमेज है। 2 की इमेज 2 ही गई है। इसमें देखिए 2 की इमेज 4 गई है, इसमें 4 नहीं है, तो 4 की इमेज 4 ही है। सो अल्टीमेटली 2 की इमेज चलेगी 4। नाउ 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 की इमेज है, करने की ज़रूरत नहीं, साइकिल क्लोज कर लीजिए, क्योंकि सारे एलिमेंट मैंने कैप्चर कर लिए हैं। अल्टीमेटली 1 2 3 4 ही थे ना, तो 1 2 3 4 इसके अंदर आ गए हैं, तो साइकिल क्लोज। अगर आप करेंगे भी तो फिर वो 2 पर ही चले जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन हमने देखा वो ये मिला, लेकिन इसने
2 रो फॉर्म में दिया है तो हम भी कन्वर्ट कर लेते हैं 2 रो फॉर्म में। 1 की इमेज 3, फिर 3 की इमेज 1, नेक्स्ट इसको लिखिए 2 की इमेज 4, फिर 4 की इमेज 2। ऑप्शन में कहीं पर भी ये मैच होते हुए नहीं दिख रहा है ये जो प्रोडक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा आंसर ये मिला है। आप इसको थोड़ा सा अरेंज भी करेंगे, 1 3 2 को पहले ले लीजिए, 2 4 3 1 4 2, तब भी नज़र नहीं आएगा आपको ये कहीं पर भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑल्टरनेटिव ग्रुप A5। A5 में बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। बेसिकली A5 का ऑर्डर पूछा है। A5 होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस का कलेक्शन। वो कितने होते हैं, n फैक्टोरियल बाई 2 होते हैं। कब, जब मेरे पास an होता है। तो यहाँ पर n की जगह 5 है तो A5 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लेट जी बी द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑन द सेट। इस सेट के ऊपर कोई एक परमुटेशन ग्रुप डिफाइंड है, देन द नंबर ऑफ परमुटेशन इन दैट सेट इन जी दैट आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्वेश्चंस बहुत आसान है, उसने खाली लैंग्वेज में घुमा रखा है। कई बार क्वेश्चंस को ऐसे ही लैंग्वेज में फंसाया जाता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं हम। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है, इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा, इसने लैंग्वेज में पूछ दिया। अब डिकोड करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। जी ग्रुप है, उसमें परमुटेशंस का इन सेट से बनाया गया है। तो इस सेट से जो भी ग्रुप है वो बेसिकली परमुटेशन ग्रुप है। और मोर इम्पॉर्टेंट, ये 5 एलिमेंट से बना है, तो S5 मेरे पास जी है, जी ये है। फिर बोला इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन बताने हैं, किसमें, जी में कितने हो, कैसे परमुटेशन, दैट आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अच्छा ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के परमुटेशन को हम इवन परमुटेशन बोलते हैं। जो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखे जाते हैं वो इवन परमुटेशन होते हैं, और जो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखे जाते हैं उनको हम ऑड परमुटेशन बोलते हैं। ऐसा परमुटेशन जो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में नहीं लिखा गया है, ऐसी तो बोल रहे, दैट आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो जिस परमुटेशन को हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में, इसका मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा गया होगा। और प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में जो लिखे जाते हैं उन सारे परमुटेशन को हम ऑड परमुटेशन बोलते हैं। और ये S5 है, तो S5 में ऑड परमुटेशन कितने होते हैं, 5 फैक्टोरियल बाई 2 होते हैं। ये देखो, ये S5 में ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन, बेसिकली S5 में इवन नंबर ऑफ परमुटेशन भी होते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 2, और ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन भी इक्वल होते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 2, दोनों इक्वल होते हैं। ये हमने देखा था थ्योरी लेक्चर में। सो यहाँ पर ऑड ही पूछा है उसने, 5 फैक्टोरियल बाई 2 अभी हमने देखा था 60। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच टर्म गिव्स वेयर एफ। ये मेरे पास एक परमुटेशन है, वो बोल रहा है कि एफ की कौन सी पावर करने पर मुझे ये वाला टर्म मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसको परमुटेशन को साइक्लिक नोटेशन में ही हम ज़्यादा हैंडल करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम करना ज़्यादा आसान होता है। जब हम परमुटेशन ग्रुप का थ्योरी लेक्चर पढ़ भी रहे थे तो हमारा मेजर फोकस उसी पर था भी। तो साइक्लिक नोटेशन मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। मैं 1 1 पर गया है, 2 गया है 3 पर, 3 गया है 4 पर, 4 गया है 2 पर। तो अल्टीमेटली ये 1 लेंथ की साइकिल को लिखना अंडरस्टूड है कि 1 की इमेज 1 ही है, तो 2 3 4 ये लिख लिया मैंने इसको। अब ध्यान दीजिए, ऐसे परमुटेशन जो एक सिंगल साइकिल में लिखे जाते हैं, इनकी पावर को कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। अगर आपको F² देखना है ना, इनमें से कौन सी पावर करने पर ये आएगा, ये चेक करना है।
एफ स्क्वायर करने का मतलब 234 इंटू 234, इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। लेकिन एक सिंगल साइकिल में जब भी लिखे रहते हैं परमुटेशन तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई मत करिए, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको देख सकते हैं। ये साइकिल में है तो यहाँ पर कहीं 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मैंने कौन सी डायरेक्शन ली है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। तो ये 2 4 3 ये मेरे पास इनिशियल साइकिल है, ये एफ है बेसिकली। इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो 2 4 3 में 2 के बाद 1 का गैप करिए स्क्वायर निकालते समय, तो 2 के बाद 3 को हटा दीजिए, 1 का गैप सीधे 4, 4 के बाद 2 को रिमूव करिए, 1 का गैप सीधे 3। तो एक एक एलिमेंट को जंप करके जो साइकिल आएगी वो स्क्वायर होता है। और 2 4 3 ये 2 4 3 है नहीं, ये अल्टीमेटली है क्या, 1 1 पे गया, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, अल्टीमेटली आइडेंटिटी है। तो स्क्वायर करने पर ये तो आइडेंटिटी नहीं दिख रही है। एक पावर और करते हैं। अब हमने क्या करा, 2 पावर रेज कर दिए हैं, तो सॉरी 3 पावर पर बात हो रही है। तो अब 2 2 का गैप में जंप दिखेगा, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का जंप दिखा तो अगेन 2 पर ही आ गया और साइकिल क्लोज, और कुछ बचेगा ही नहीं। और ये 2 है, सिंगल लेंथ की साइकिल है, तो इसमें कुछ मिसिंग भी तो होगा, क्योंकि मेरे पास अगर ये है इनिशियली तो सिंगल लेंथ की साइकिल में अंडरस्टूड होता है कि 3 भी होगा, 4 4 पे भी गया होगा, और परमुटेशन 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 1 पर भी गया होगा। क्योंकि जो सेल्फ इमेज होती है उसको हम लिखते नहीं ना, तो अल्टीमेटली ये है क्या, ये आइडेंटिटी तो है। 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 1 की इमेज 1, तो ये दिख गया मुझे, आइडेंटिटी 3 करने पर मिला। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और, एक ऑब्जर्वेशन साइक्लिक पैटर्न में आप ध्यान दीजिए। इसी में मेरे पास सेट में एक साइकिल में अगर ए बी सी डी 4 मेंबर अगर मेरे पास हैं, तो इसमें ये एफ है, तो एफ की कितनी पावर मैं रेज करूं कि वापस यही आ जाए। तो नोटिस करेंगे एक साइकिल है ए बी सी डी, तो 4 बार घुमाने पर ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा ना, तो इसकी पावर मुझे 4 करने पर ही आइडेंटिटी दे देगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर मेरे पास कोई परमुटेशन है जिसमें A1 A2 अप टू AN एलिमेंट हैं, तो इस परमुटेशन की n पावर करने पर हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा। ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज दिस इन द सिमेट्रिक ग्रुप S5 देन अल्फा टू द पावर 66। बेसिकली ये क्वेश्चन बेस्ड है किसी परमुटेशन की इंटीग्रल पावर पर बेस्ड। तो किसी परमुटेशन की इंटीग्रल पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने देखा था जब एक सिंगल ट्रांसपोजिशन में लिखा गया है तो इंटीग्रल पावर को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं गैपिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर बहुत ह्यूज पावर पूछी है, तो कोई बात नहीं, पहले मैं इस अल्फ़ा को मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ये सिंगल साइकिल में तो नहीं लिखा जा रहा है। अगर कोई परमुटेशन सिंगल साइकिल में लिखी जाती है तो उसकी पावर कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। तो मैं देखता हूँ इसको। सो 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट में 1 नहीं है तो 1 1 पे गया है, तो ये 1 यहाँ 2 पे चले गया, तो 1 की इमेज 2। 2 से स्टार्ट करते हैं, मिसिंग है मतलब सेल्फ इमेज 2 की इमेज 2 पर, यहाँ 2 की इमेज 3। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 की इमेज 4, यहाँ नहीं है तो 4 की इमेज 4 ही गई। 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 की इमेज 5, इसमें 5 नहीं है तो 5 की इमेज 5। 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 की इमेज 3, इसमें 3 की इमेज 1, तो साइकिल क्लोज। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो परमुटेशन है ये एक सिंगल साइकिल में कन्वर्ट हो गया। ज़रूरी नहीं ऐसे हमेशा हो, लेकिन यहाँ पर हो गया है। तो जब ऐसा है तो अब इसकी इंटीग्रल पावर निकालना बड़ा आसान है। कितनी भी ह्यूज पावर वो पूछे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, पहली बात तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 लेंथ है, तो इसकी 5 पावर करने पर ही आइडेंटिटी दे देगा, इतना तो क्लियर है ना, अभी हमने डिस्कस करा था। तो 5 की जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे वो सब यूजलेस हैं, क्योंकि वो उसको अपनी इनिशियल स्टेज पे भेज देगा। यार ये ठीक ऐसी तो है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो कोई आयोटा रेज़ टू पावर 12 पूछे तो इसकी वैल्यू भी तो 1 ही होगी ना, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। सेम लॉजिक। तो अब यहाँ पर क्या करें, अल्फा टू दी पावर 66 को कैलकुलेट करना है। सो अल्फा रेज़ टू पावर 66
अच्छा, कितने पर रिपीट होगा ये? इसकी लेंथ 5 है तो 5 पर रिपीट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 66 मॉड्यूलो 5। ये जो मॉड्यूलो है इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप बिना इस साइन को लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एक लेबोरियस वर्क हो जाता है। ये जो मॉड्यूलो ऑपरेशन है इसका हमें यूज भी तो लेना है। ऐसे हमने एक लेक्चर पूरा इस पर ऐसे ही थोड़ा ना पढ़ लिया है, इसको स्मार्टली यूज करना होता है। तो जब भी ये साइक्लिक पैटर्न में चीज़ें दिखें, रिपीटिशन में दिखें, तो जितने लेंथ के बाद वो रिपीट हो रहा है उतना मॉड्यूलो लगा लीजिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। दिस इज़ द नाइस एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेशन। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा टू दी पावर, इसका मतलब क्या हुआ? 5 से 66 को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 1, वो आउटपुट है। तो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो अल्टीमेटली अल्फा हुआ। तो अल्फा का मतलब ये यही हुआ 1 2 3 3 4 5, और उसी को हमने ये लिखा था 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन में दिख रहा है 1 2 3 4 5, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ये है, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करते हैं। ये जो अल्फा है इसको कोशिश करते हैं कहीं सिंगल साइकिल में तो नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आप कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी करोगे आप इसको सिंगल साइकिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हर परमुटेशन को आप सिंगल साइकिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये वाला थॉट तो आप यूज कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की नॉलेज चाहिए। वो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसके बाद हमारा अपकमिंग टॉपिक वही है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो इस क्वेश्चन को हम तब करेंगे बेहतर तरीके से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान देना कि वो करेक्ट पूछा है या फिर रॉन्ग पूछा है, ट्रू या फॉल्स क्या पूछा, उस पर फोकस करना है। इसने फॉल्स पूछा है, मतलब जो स्टेटमेंट गलत है उसको टिक करना है। फर्स्ट, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन। यस, ये हमने रिजल्ट करा था, ये रिजल्ट हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस करा था। ये करेक्ट है, लेकिन फॉल्स पूछा है तो इसलिए रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द परमुटेशन ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि परमुटेशन के कंपोजिशन कैसे होते हैं, इवन को इवन से ऑपरेट करने पर इवन मिलता है, ऑड को ऑड से ऑपरेट करने पर इवन मिलता है, इवन को ऑड से ऑपरेट करने पर ऑड मिलता है, ऑड को इवन के साथ कंपोज करने पर ऑड ही मिलता है। ये रिजल्ट भी हमने देखा था, ये इवन एंड ऑड परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन है। तो ऑप्शन बी पर बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन, बिल्कुल सही है, लेकिन उसने फॉल्स पूछा इसलिए रॉन्ग हो गया। सी, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज ऑड, गलत, क्योंकि ये देखिए दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन होता है, ये गलत है, लेकिन उसने गलत ही पूछा था तो इसलिए ये टिट सही हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगेन ध्यान दीजिए, नॉट ट्रू ऐसे फंसाते हैं, तो जल्दबाजी में हम एग्जाम प्रेशर में कई बार करेक्ट दिखा उसको टिक कर दिया, जैसे यही क्वेश्चन है, नॉट ट्रू पूछा है, हम जल्दबाजी में प्रेशर में पढ़ते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में। ये देखिए, ऑफ एन फैक्टोरियल परमुटेशन ऑफ एन सिंबल्स एन फैक्टोरियल बाई 2 आर इवन एंड एन फैक्टोरियल बाई 2 आर ऑड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो एग्जाम हॉल में हमें दिखा चाहे करेक्ट है, हम बाकी पढ़ेंगे भी नहीं, इसको टिक करके चले जाएंगे। और यहीं पर आपका आंसर रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसने तो गलत वाला पूछा है ना, ये करेक्ट है इसलिए इसको रिजेक्ट करिए। सेकंड, द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन of degree n form a finite group of order n factorial by 2 with respect to permutation multiplication। yes, हमने देखा था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ग्रुप बनाते हैं, हम उनको अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं an। ये करेक्ट है, लेकिन उसने फॉल्स पूछा तो इसने इसको रिजेक्ट करिए। थर्ड, द सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन ऑफ डिग्री n फॉर्म अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑड परमुटेशन का कलेक्शन ग्रुप फॉर्म इसलिए नहीं करता, वो क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं करता। एक ऑड और दूसरा ऑड का प्रोडक्ट ऑड इवन हो जाता है, जबकि कलेक्शन में सारे ऑड रखे गए हैं,
इनफैक्ट आइडेंटिटी भी इसके पास नहीं होती, क्योंकि आइडेंटिटी इवन परमुटेशन होता है। तो इसलिए ये कलेक्शन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, और ये बोल रहा है ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब रॉन्ग हो गया ना, और रॉन्ग ही पूछता था उसने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन परमुटेशन। इसमें से बताना है कौन सा हमारे पास इवन परमुटेशन है। इवन परमुटेशन क्या होते हैं, जैसे मेरे पास सपोज ये एक परमुटेशन है, ऐसे परमुटेशन जिनको हम कन्वर्ट कर सके ट्रांसपोजिशन में। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में किसी परमुटेशन को कन्वर्ट कर सकें तो उस परमुटेशन को हम इवन परमुटेशन बोलते हैं। और अगर ऐसे परमुटेशन जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकें तो ऐसे परमुटेशन को हम ऑड परमुटेशन बोलते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं, इसका ट्रांसपोजिशन बनाता हूँ मैं। कैसे लिखते हैं ट्रांसपोजिशन में? 1 3, नेक्स्ट 1 2, ये दो ही ट्रांसपोजिशन आए। ये कितने हैं? 1 × 1 2, दैट इज इवन है। तो इसलिए ये जो परमुटेशन है ये इवन परमुटेशन हो गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट 2 3 7 8, इसको ट्राई करता हूँ मैं। 2 8, नेक्स्ट 2 7, नेक्स्ट 2 3, ये लिखा। तो मैं इस परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख पाया, तो इसलिए ये परमुटेशन ऑड परमुटेशन हो गया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा इवन परमुटेशन क्या होता है और ऑड परमुटेशन क्या होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए इसी ऑब्जर्वेशन में, ये जो परमुटेशन है इसकी लेंथ क्या है? लेंथ इज 3। 1 2 3 मेंबर है ना, तो 3 लेंथ है, मतलब लेंथ क्या है इसकी? ऑड है। लेंथ ऑड है तो परमुटेशन कैसा आ रहा है? इवन आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ कितनी है? 4 है, मतलब इवन लेंथ है, तो परमुटेशन कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो यहीं से ऑब्जर्वेशन हम इसकी साइकिल की लेंथ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि परमुटेशन इवन होगा या ऑड होगा, बिना ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इसी ट्रिक का यूज करेंगे। तो रिजल्ट क्या है? लेंथ ऑफ अ साइकिल, अगर किसी साइकिल की लेंथ क्या हुई? अगर साइकिल की लेंथ इवन हो गई तो परमुटेशन कैसा हो जाता है? ऑड परमुटेशन, जस्ट रिवर्स। और अगर लेंथ ऑड हुई तो परमुटेशन कैसा हो जाता है? इवन परमुटेशन हो जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ऑप्शन ए पर बात करें, यहाँ लेंथ कितनी है? 3, मतलब ऑड है, तो इसकी ये परमुटेशन कैसा हो जाएगा? इवन परमुटेशन हो जाएगा, कंपोजिशन। नेक्स्ट इज यहाँ लेंथ 2 है, मतलब इवन है, तो परमुटेशन ऑड हो जाएगा। और फाइनल इवन इंटू ऑड क्या होता है? ऑड होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि उसने इवन पूछा था। अब डायरेक्ट करें सेकंड में, यहाँ लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है, ऑड है, तो ये परमुटेशन तो हो जाएगा इवन। नेक्स्ट ऑड है, ये भी हो जाएगा इवन। नेक्स्ट इवन है तो ये हो जाएगा ऑड। इवन इंटू इवन इवन, और ये हो जाएगा ऑड। इवन इंटू ऑड, फाइनली ऑड, तो ये भी रिजेक्ट। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी पर देखिए, ये परमुटेशन कितना है? इवन लेंथ की है तो ये हो जाएगा ऑड। ये भी इवन लेंथ का है, ऑड। ये भी इवन लेंथ का है, ऑड। ये भी इवन लेंथ का है, ऑड। तो फाइनल कंपोजिशन ऑड इंटू ऑड, ऑड होता है, ऑड इंटू ऑड, ऑड। तो फाइनल कंपोजिशन ये क्या है? सभी ऑड है, तो ऑड कंपोजिशन को लगाया, कंपोज किया जा रहा है, तो फाइनल आउटपुट इवन आएगा। कैसे? आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऑड इंटू ऑड ये हो गया इवन, इवन इंटू ऑड ये हो गया आपका ऑड, फिर फाइनली बचा ऑड इंटू ऑड, तो ये हो गया आपका इवन। अभी हमने ये रिजल्ट करा था ना, इसका मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं। तो सभी ऑड हैं तो ऑड ही हो, इवन ही हो जाता है बेसिकली। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द परमुटेशन इज इवन और ऑड। अगेन इसका बताना है ये परमुटेशन इवन है या ऑड है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप आसानी से देख सकते हो। मैं इसको साइक्लिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 7, 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। फिर से साइकिल क्लोज, तो एक सिंगल साइकिल में कन्वर्ट हो गए। इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इवन है, तो परमुटेशन कैसा हो जाएगा?
ऑड परमुटेशन हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज ऑड। ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन होता है। द प्रोडक्ट ऑफ वन इवन एंड वन ऑड परमुटेशन इज ऑड, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन टिक करने हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज फॉल्स, मीन्स only second is correct. So option B is the correct answer. Next is the permutation is even odd बताना है। आसानी से चेक कर सकते हो, अभी हमने डिस्कस करा था इवन ऑड, मल्टीपल क्वेश्चन हमने कर लिए तो आंसर इसका इवन आ जाएगा। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन फॉर द परमुटेशन। ट्रांसपोजिशन क्या होती है, टू लेंथ की साइकिल। तो पहले इस परमुटेशन को मैं साइक्लिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ, तभी बता पाऊँगा मैं। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 1 साइकिल क्लोज। 6 की इमेज 6, 7 की इमेज 7, 8 की इमेज 9, अच्छा 6 की 6 है, 7 की 7 है, 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 8 साइकिल क्लोज्ड। तो केवल आपका ये बचा। ये जो है इसकी बात करते हैं, इसके ट्रांसपोजिशन क्या बनेंगे। 1 5, ये यहाँ ले जाएगा 1 3 1 4 1 3 1 2, 1 4 1 3 1 2, ये 1 1 लेंथ की है, बनेंगे नहीं, ये हो गया 8 9। तो टोटल कितने ट्रांसपोजिशन हो गए टू लेंथ की साइकिल, 1 2 3 4 5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ओके। तो ये क्वेश्चन थे हमारे परमुटेशन ग्रुप पर बेस्ड। आई होप ये समझ में आया होगा, आसान से क्वेश्चंस होते हैं परमुटेशन ग्रुप पर बेस्ड। अच्छा, कई लोग कह रहे होंगे इसमें अभी ऑर्डर के क्वेश्चन नहीं कराए, बहुत सारे और भी होते हैं। ये हमारी एक सिस्टमैटिक सीरीज चल रही है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी पर बेस्ड हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो उन टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस वहीं पर कराए जाएंगे, कोई भी मिक्सअप नहीं होगा। सेपरेटली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की ये सीरीज चलाई जा रही है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।